इन्वेस्टमेंट करना आपका राइट है, लेकिन मार्केट को देखते हुए इन्वेस्ट करना अक्लमंदी है। इस वक्त की मार्केट में जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो पैसे से शॉर्ट हुए हैं बुरी तरह। या तो शॉर्ट हुए हैं या पैसा उन्होंने तिजोरियों में दबाया हुआ है, वो निकालते नहीं है। होता क्या है कि ये जो हमारा मुआशरा है ना, ये जहलियत और नाइंसाफ़ी पे मबनी है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 70% लोग जो हैं वो फ्रॉड और नाइंसाफ़ी पे मबनी है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा इंटायर फील्ड है तो इतने बड़े नाइंसाफ़ी मबनी हैं, तो फिर चल कैसे रहा है? चल इसलिए रहा है कि मार्केट की नीड बहुत है, डिमांड बहुत है। तो ये जाहिल टोला बुनियादी तौर पे ये चाहता है कि ये भेद ना खुले, लोगों को पता ना लगे, लोगों को बुनियादी चीज़ें ना पता लगे। और हमने तैयार किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला एक एक जो पर्दा है इस इंडस्ट्री का वो उठा के छोड़ेंगे, लोगों को बता के छोड़ेंगे, सो दैट कि अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आएँ। ये शोबा बेहतरीन शोबा है, इसमें लोगों की डिमांड है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सरमाया है, लोग अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जब इनके हत्थे चढ़ जाते हैं तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट बहुत भूखी हुई है। भूखी मार्केट में भूखे लोग हैं, और भूखे लोग जो हैं वो आपका सरमाया ख़राब भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, और बड़ी सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, हम सारा वक्त मार्केट में होते हैं और मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने शेयर करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करना आपका राइट है, लेकिन मार्केट को देखते हुए इन्वेस्ट करना अक्लमंदी है। इस वक्त की मार्केट में जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो पैसे से शॉर्ट हुए हैं बुरी तरह। या तो शॉर्ट हुए हैं या पैसा उन्होंने तिजोरियों में दबाया हुआ है, वो निकालते नहीं हैं। उस वजह से वो ऐसे ऐसे ऑफ़र्स दे रहे हैं, ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव ऑफ़र कि जो नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले समझ है, और वो समझते हैं कि दूसरे लोग बेवकूफ़ हैं कि जो इनके जाल में वो फंस जाएंगे। क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे ऐसे लोग हैं, इन्होंने पहले भी लोगों को जाल में फंसाया, बुरी तरह उनको ख़राब किया। बदनीयत लोग हैं, घटिया लोग हैं, उस वजह से उनको डिस्टर्ब किया अच्छी तरह से, और ये इनका वतीरा है। लेकिन हम इनको इंशाअल्लाह ताला बेनकाब करके रहेंगे। इस मार्केट को ट्रांसफॉर्म करने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला उसी के हवाले से हम आपके सामने बहुत सारी 4500 से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आए हैं। होता क्या है कि ये जो हमारा मुआशरा है ना, ये जहलियत और नाइंसाफ़ी पे मबनी है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 70% लोग जो हैं वो फ्रॉड और नाइंसाफ़ी पे मबनी है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा इंटायर फील्ड है तो इतने बड़े नाइंसाफ़ी मबनी हैं, तो फिर चल कैसे रहा है? चल इसलिए रहा है कि मार्केट की नीड बहुत है, डिमांड बहुत है। हर बंदे ने घर चाहिए, हर बंदे के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है, उसने कहीं इन्वेस्ट करना है ताकि वो पैसा ग्रो करे। लेकिन ये जो बहरूपिये, ये जो मुसलमानियत का लबादा उड़े हुए जो फ्रॉड लोग हैं, ये जो लोगों को धोखा देने वाले, ये जो जिनके पास फंस जाए, फिर वो इनकी शराइत होती है, फिर वो इनकी कंडीशन पे वहाँ से निकलेगा। ये चंद पार्टियों को हम ऐसा बेनकाब करेंगे कि उनकी नस्लें भी याद करेंगी कि उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया या किसी का गलत किया। ये बहरूपिये, ये घटिया ऐसी लेवल से शुरू करते हैं, बहुत छोटे से लेवल से ये शुरू करके। तो मैं पिछले 15-20 साल से, क्योंकि लोगों को बहुत इस शोबे में जानता हूँ, जो उनकी चलाकियाँ, फ्रॉडियाँ, क्योंकि हैं तो इसलिए बहुत गुस्सा भी है और बहुत वो लहजा भी थोड़ा तल्ख हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो मासूम लोग जो हैं वो इनके स्कंजे में फंस जाते हैं। इस वक्त हुआ क्या है? इस वक्त हुआ ये है कि जिसके पास एक बिल्डिंग शुरू करने की गुंजाइश थी, उसकी औकात और उसका पैसा और सरमाया था ही उतना, उसने 4 शुरू कर ली। अब जब उसने 4 शुरू कर ली हैं तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो रोता रहता है, सारा वक्त रोता रहता है, हर वक्त जो है वो मांगने वालों की तरह मांगता रहता है। उससे पूछे भी तूने जो बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगाया वो तुमने कितना लगाया? वो कुछ नहीं लगाया, वो अपने पास स्टोर किया हुआ है। अगला और प्रोजेक्ट या और जगह पैसा लेके चला गया और अपनी बिल्डिंग को भूखा छोड़ दिया हुआ है। वो बिल्डिंग जो है वो उसकी जान को रो रही है कि भाई हमारे ऊपर पैसा लगाओ। वो इस चक्कर में है कि और कोई फंस जाए और उससे पैसा लेके तो अपना वो निज़ाम चला लें। इस कदर यानी बेहयाई पे मबनी कुछ पार्टियाँ काम कर रही हैं, और वो क्योंकि बदनाम सारा इंटायर फील्ड होता है, और इसी वजह से हम आपके सामने ये बातें लेके आते रहते हैं। देखें, ये जो इंडस्ट्री है ना रियल एस्टेट की, ये इंडस्ट्री में पहले तो बहुत ज़्यादा जाहिल लोग ज़्यादा थे, अब जाहिल हैं लेकिन कम हैं। एजुकेटेड लोग आ गए हैं, थोड़े बेहतर आ गए हैं, जो कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जाहिल टोला है ये इस चीज़ को नापसंद कर रहा है, हमारे खिलाफ भी बड़ी साजिशें बुनते रहते हैं ये जाहिल जो टोला है। तो ये जाहिल टोला बुनियादी तौर पे ये चाहता है कि ये भेद ना खुले, लोगों को पता ना लगे,
लोगों को बुनियादी चीज़ें ना पता लगे। और हमने तैयार किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह ताला एक एक जो पर्दा है इस इंडस्ट्री का वो उठा के छोड़ेंगे, लोगों को बता के छोड़ेंगे, सो दैट कि अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आएँ। ये शोबा बेहतरीन शोबा है, इसमें लोगों की डिमांड है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सरमाया है, लोग अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जब इनके हत्थे चढ़ जाते हैं तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि हम जो हमारे साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि अगले के साथ जो भी आपका पैसा लगाएंगे इंशाल्लाह तो पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए जो भी काम करना है वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझ के काम करना है, वो ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से काम करना है। वरना इंसान और जानवर में तो फ़र्क कोई नहीं है। इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है? इंसान जज्बात रखता है, इंसान जो है वो इंसाफ पसंदी पे चलता है। इंसान जो है वो कोशिश करता है कि वो विन विन करे। इंसान में लालच है, सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो मेरे पास फंस गया है वो जो है ना वो अब मेरे से निकल नहीं सकता और मैं जितने बहुत सारे लोग मैं फंसा लूँगा। वो ये नहीं वो समझता नहीं है कि दरअसल अगला भी जो है वो भी कुछ चीज़ जानता है, वो भी आप समझ रहा है, उसने भी फोकस किया हुआ है, उसने भी आप पे कैमरा लगाया हुआ है और उसे पता है कि आपके क्या करतूत है। तो ये प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर। जो भी आया है वो उसने इसी तरह से इस इंडस्ट्री को लूटा है, लोगों को ख़राब किया है और फिर वो मुँह की खाई है, उसने ज़लीलो ख्वार ही हुआ है, वो कोई भी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं रहा, ज़लीलो ख्वार हुआ है। तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो कि चलती हैं। आप अगर तशरीफ़ लाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट से पहले चेक करनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप फंस गए तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर आप मुझे बहरिया में जो है ना वो लोग यहाँ तो बहुत सारे, मैं बताऊँ जो लोग काम करने वाले 70% फ्रॉड लोग हैं। तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 30% कैसे ढूंढें कि जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज है जो कि इस वक्त है। इस वक्त अगर आपको कोई अट्रैक्टिव ऑफ़र दे तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है और ये धोखा है और ये किसी को लूटने का एक मंसूबा है। क्योंकि चीज़ की वैल्यू, फिनिश चीज़ की, अगर कोई प्लॉट भी है ना एग्जिस्ट करता, उसकी वैल्यू इतनी नहीं गिरी जितनी कि ये गिरा के बता रहे होते हैं। ये फांसने का तरीका है, एक दफ़ा पैसा आ जाए उसके बाद फिर ये जो है वो आपके पैसे के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और आपको फिर मिलेगा कुछ नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हमेशा इन बातों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।